दोस्तों आपको यहाँ पे पहले मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक प्रोग्रेस बार बनाया है। इस पर अगर मैं कहीं पे भी देखिए स्टेप 1 पे क्लिक करता हूँ या मान लीजिए मैं यहाँ से नीचे से स्टेप्स घटाते जाता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको इस तरीके से चेंजेस दिखाई देते हैं। हालांकि इस पे मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया था, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर हमें इस तरीके का प्रोग्रेस बार क्रिएट करना है, डेडिकेटेड है, जो इनसे लिंक किया गया है, तो वो हम कैसे करेंगे ताकि अगर हम इनमें चेंजेस करें तो वो हमें यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो बिल्कुल नए तरीके से बनाने के लिए मैं यहाँ से प्लस बटन क्लिक करूंगा और एक नई शीट मेरे सामने ओपन हो जाएगी। अब अगला काम मुझे यहाँ से करना क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको डेवलपर टैब ऑन करना रहेगा, तो आप यहाँ से फाइल पे जा सकते हैं अगर ऑन ना हो, और इसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शंस पे जाना होगा। ऑप्शंस पे जाने के बाद आप यहाँ से देखेंगे तो आपको कस्टमाइज रिबन दिखाई देगा, आप इस पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे डेवलपर टैब दिखाई देगा, अनटिक होगा, टिक कर लीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। इसके बाद आपको डेवलपर टैब यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ पर आइए, जहाँ पे भी आपको क्रिएट करना है, पहले मैं यहाँ से ऊपर वाले हिस्से को सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से और इसको मैं मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद मैं थोड़ा सा इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोग्रेस बार ऐसे। यहाँ पे मैंने इंटर किया और इंटर करके मैं इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ दोनों तरफ से ही, और बैकग्राउंड में मान लीजिए कोई मैं कलर भर देता हूँ। लाइक मैंने ये कलर भर दिया है और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और मैटर का कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ वाइट, ताकि थोड़ा हमें दिखाई दे। और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ लाइक दिस। मैं थोड़ा सा इसको नीचे और कर देता हूँ ऐसे। तो ये हमारा बन गया है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लें, जो भी आपको चाहिए। मैं यहाँ से कैम्ब्रिया कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आपके सामने वो चीज़ें यहाँ पर दिखने लगी हैं। हाँ, आप इसको अगर कैपिटल या स्मॉल लेटर में जैसे कन्वर्ट करना चाहें तो वो कर ले। मान लीजिए मुझे इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लगाया इज इक्वल टू, और मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा अपर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो ये कैपिटल में आ गया। मैं यहाँ से इसको कंट्रोल सी करूँगा, इस पे आऊँगा और यहाँ से जा करके मैं पे स्पेशल पे जाऊँगा और मैं वैल्यूज़ कर दूँगा। तो ये हमारा दिखाई दे गया। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब हमारा अगला काम क्या है जो मैं करने वाला हूँ, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर से, और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ। ठीक है, ये मर्ज हो गया हमारा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको थोड़ा लाइक ये कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे नीचे जो स्टेप्स वगैरह बनाने हैं उनको मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा नीचे। तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ, मैंने यहाँ से लाइक ऐसे सेलेक्ट किया और थोड़ा इसको यूं कर लिया, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 डालूंगा। जितने भी हूँ आप सारे डाल दीजिएगा। मैं पहले यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से यूँ कर लेता हूँ। अब अगला आता है काम, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके चाहूँ तो मैं मर्ज कर दूँ, वो मैं कर सकता हूँ और वो मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे मैं ऐसे मैनुअली टाइप कर देता हूँ स्टेप 1, और फिर से मैं यहाँ पे मैनुअली टाइप कर देता हूँ स्टेप 2, और मैं अगर चाहूँ तो दोनों को सेलेक्ट करके एक बार ड्रैग कर देता हूँ। तो ये हमारे मान लीजिए स्टेप 4, 5 तक आ गए हैं। अब यहाँ से मैं आऊँगा और मुझे चेक बॉक्सेस बनाने होंगे जो मैंने यूज़ किए थे। तो उनको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, कैसे ड्रॉ करूँगा। अगर आप चाहें तो आप इनको साइज थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं बॉक्सेस के हिसाब से। अब यहाँ पर आएंगे हम चेक बॉक्स बनाने के लिए। मैं जाऊँगा यहाँ से डेवलपर टैब पे और यहाँ से मैं सेट पे चला जाऊँगा। यहाँ से मैं चेक बॉक्स ले लूँगा और उस चेक बॉक्स को मैं यहाँ से आकर ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने इसको ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। अभी आपका ये चेक बॉक्स तो ड्रॉ हो गया है, लेकिन अभी आपको इसको लिंक करना रहेगा इससे। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है आप इसको हटाना चाहते हैं, जैसे बीच में यहाँ पे चेक बॉक्स लिखा हुआ है, तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाइए और इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने से कर्सर आपका अंदर आ जाएगा। अब यहाँ से आप चेक बॉक्स जो लिखा हुआ है इसको यहाँ से हटा दीजिए और बाहर क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका यहाँ पे दिख गया। अब जो आपने बनाया है इसको लिंक करना है आपको इस क्या कहते हैं इसके सेल के साथ। सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से टाइप करना है Ctrl+1। आप चाहे तो टाइप कर लीजिए। इसके बाद आपके सामने पैनल हो जाएगा ओपन। अब यहाँ से आपको क्या करना है वो देख लीजिए। आपको इसको लिंक करना है। लिंक करने के लिए यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर दूंगा। तो ये लिंक हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, और इसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। दैट्स इट। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ट्रू फॉल्स आपको दिखाई देने लगा है। चलो उसका भी जुगाड़ हम देख लेंगे बाद में, पहले आप इतना बस समझ लीजिए। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अब मैं इस बॉक्स को फिर से मैं यहाँ से
कंट्रोल बटन दबा के क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से कंट्रोल डी करूंगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा आपका और मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आपको फिर से इसको लिंक करना है तो कंट्रोल N1 कर दीजिए और इसके बाद आपको यहाँ से 6 की जगह पे 7 कर देना है, चूंकि उसके नीचे 7 ही था, और ओके कर दीजिए। इसके बाद फिर से आपको इसको कंट्रोल डी कर देना है और वापस से आ जाएगा, आप नीचे चले जाइए और यहाँ से इसको क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल 1 करिए और कंट्रोल 1 करके यहाँ से 7 की जगह पे आपको 8 कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। ठीक है, अब हमारे पास 3 तो हो ही गए हैं। मैं फिर से एक बार कंट्रोल डी करूंगा और हमारे पास एक और आ जाएगा, यहाँ से मैं नीचे आकर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, लाइक दिस। और इसके बाद मुझे इसको लिंक करना है, कंट्रोल के साथ 1 दबा दीजिए और यहाँ से आपको जाकर 8 की जगह पे 9 कर देना है और ओके कर देना है। अब ये चीज़ें तो बन गई हैं आपके सामने। ठीक है, अब इनको एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अब मेन चीज़ आती है जो ये ट्रू फॉल्स लिख के आ रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लिख के आए, तो आप इसको सेलेक्ट करिए और अपने कीबोर्ड से फिर से आपको कंट्रोल N1 दबा देना है और यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरीके का पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कस्टम पे जाना है और कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे जनरल लिखा हुआ इसको हटा दीजिए यहाँ से, और हटाने के बाद आपको यहाँ से बस ये 3 सिंबल्स ऐड कर देने 3 बार और ओके कर दीजिए। इससे वो मैटर आपका वहाँ से दिखना बंद हो जाएगा। अब हमारा काम है प्रोग्रेस बार से इन चीज़ों को अटैच करना। तो आप यहाँ पे, चूंकि प्रोग्रेस बार आपके यहाँ पे दिखेगा, तो आप यहाँ पे आइए और फार्मूला लगाइए इज इक्वल टू, एंड देन इसके बाद आपको लगाना है काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए। जैसे आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो आपसे बोलेगा रेंज, तो रेंज आपकी ये थी, आपको याद होगा, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से कॉमा लगाना है और आप चाहे तो यहाँ से सीधे डायरेक्टली ट्रू लिख सकते हैं और इसके बाद आपको यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये 4 दिखेगा, लेकिन हमारा आंसर 4 नहीं आना चाहिए था। मैं यहाँ से फिर से क्लिक करूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, बर्थडे का निशान लगाऊंगा और लिखूंगा काउंटर, ब्रैकेट शुरू करूंगा फिर से, और फिर से मुझे वही काम करना है, मुझे इस एरिया को दोबारा से सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट कर देना है क्लोज, इंटर कर देना है। तो अभी जब मैं इंटर करूंगा तो आपने क्या देखा, यहाँ पर वो फॉर्मूला तो लगा हुआ है बट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है तो दिखाई देने लगेगा। क्या करना होगा वो देख लीजिएगा। पहले मैं यहाँ से होम पे आऊंगा और कस्टम को फिलहाल मैं जनरल कर दूंगा। तो जनरल करने के बाद आपको वो चीज़ें यहाँ पे दिखने लगी, मैं उसको सेंट्रल पे लेके जाता हूँ। अब आपको अगला काम क्या करना है, जो भी वैल्यू निकली है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे परसेंटेज। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि जब मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक परसेंटेज कन्वर्ट हो रहा है, देखिए। ठीक है, अब आना है, अगला काम आपको करना है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है जहाँ पे आपको वो चीज़ लेके आनी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चले जाइए और यहाँ से आपको ऑप्शंस में से जाना है डेटा बार्स पे। ठीक है, डेटा बार्स पे जाइए और नीचे दिखेगा आपको मोर रूल्स, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप इसके क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पैनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको ऑटोमेटिक, देखिए मिनिमाइज लिखा हुआ है, आपको यहाँ से क्लिक करके इसको नंबर करना है और मिनिमम में 0 रहेगा आपका, फिर से ऑटोमेटिक करिए नंबर और इसके बाद आपका यहाँ पे रहेगा 1। ठीक है, और मैं यहाँ से कलर आपको जो भी चुनना होगा चुन लीजिएगा। लाइक मुझे जो भी कलर यहाँ पे बढ़ता घटता हुआ दिखाई दे वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ से जाता हूँ, क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मुझे जो कलर लेना है मैं वो ले लूँगा। जैसे मुझे येलो लेना है तो मैं येलो ले लूँगा और इसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूँगा। अब आपने क्या देखा, ये आपका इस तरीके से दिखाई देना स्टार्ट हो गया है। लाइक मैं यहाँ से ऐसे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक घट रहा है और अगर मैं यहाँ से फिर से दोबारा से इनको फिलअप करूँगा तो ये ऑटोमेटिक से बढ़ रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दिस इज़ वेरी इजी, आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं, ये बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं है। कुछ और एक्सपेरिमेंट्स अगर आप करना चाहें कलर्स को लेकर के तो वो आप कर सकते हैं। क्लिक करेंगे और फिर से डेटा बार्स में गए थे आप, यहाँ से चले जाइए मोर रूल्स पे। आपने जो चीज़ें अप्लाई करके रखी हैं वो आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। ये आपका सेलेक्टेड फॉर्मेट पे था। मैं फिर से जाऊँगा और यहाँ से नंबर करूँगा और यहाँ से मैं फिर से जाऊँगा और यहाँ से मैं नंबर करूँगा। पहले वाले पे 0 रखूँगा, दूसरे वाले पे 1 रखूँगा और अब आते हैं नीचे कलर्स को लेकर के। यहाँ पे आपके सामने बोल रहा है नो बॉर्डर, बॉर्डर लगाना है नहीं लगाना। सॉलिड फिल की जगह आप चाहें तो ग्रेडियंट फिल ले सकते हैं। ग्रेडियंट फिल लेंगे तो ग्रेडियंट फिल में आपको प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और फिर अगर आप उसमें चेंजेस करना चाहें तो आप कॉन्टेक्स्ट में जाकर के यहाँ से लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जैसा भी चाहें आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस कर दें। कलर वगैरह भी आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, लाइक आप यूँ ले सकते हैं। अब अगर आप ओके करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका दिखाई देगा। ठीक है, लाइक दिस, ऐसे। तो बाकी आप सॉलिड फिल चाहें या फिर आप ग्रेडियंट फिल चाहें, आप जो भी चाहें आप वो अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे। जल्द मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।